अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है प्रोटिस्ट्स एंड फंजाई, जो कि फेडरल और केपी के बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 7 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 8 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी फंजाई के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में, यानी कि फंजाई की खसूसियत के बारे में, यानी कि उनके कौन कौन से फीचर्स हैं। फंजाई क्या है? फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो मशरूम्स जो है वो आपने देखी होंगी, मॉइस्ट एरिया जो होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे मशरूम्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक जो है वो ट्री ट्रंक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये मशरूम जो है ये उगी हुई हैं। ये मशरूम्स क्या है? ये फंजाई हैं। अब ये जो फंजाई हैं, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ये कहाँ पे होती हैं, तो ये ज्यादातर जो है इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो ये इक्वेटिक हैबिटेट है, यानी कि ये पानी वाली जगह पे रहती हैं। इसके अलावा जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहती हैं, यानी कि जहाँ पे जमीन मौजूद होती है वहां पे भी होती हैं। और कभी कभी ये जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस जो है वो कॉज करती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह से रहती हैं, तो इनका रहना का मतलब है कि ये या तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर रहेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उसमें डिजीज कॉज करेंगे। सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब है कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेंगे। या ये म्यूचुअलिस्ट होंगे। म्यूचुअलिस्ट का मतलब है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी जिसमें ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाएंगे और उस एसोसिएशन में दोनों को फायदा होगा। अगर हम इसके अलावा इनके साइज की बात करें तो फंजाई जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल हो तो हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर होंगी। और इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, यानी कि लार्ज भी हो सकती हैं। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक फंजाई का ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें कि ये अपनी जो है वो खुराक जो है वो किस तरह लेते हैं, तो फंजाई जो है वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अब जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है हेट्रोट्रॉफ। इसका मतलब है कि जो फंजाई हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, और क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। और अगर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। और जब ये अपनी खुराक लेते हैं तो इनके अंदर जो है वो कोई डाइजेशन नहीं होती, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसीलिए ये जो फंजाई हैं ये डायरेक्टली किसी भी फूड को लेती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करती हैं अपनी फूड को जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड जो है वो ले रही होती हैं। अब अगर हम फंजाई की बॉडी की बात करें तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो बन के बनी होती है माइसीलियम से। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये मशरूम नजर आ रही है, और ये मशरूम के ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर है ये पूरा अगर हम इसे सर्कल कर दें तो ये क्या है? ये माइसीलियम है। और ये जो माइसीलियम है ये किस चीज से मिलके बना होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसे कहा जाता है हाइफी। इसका मतलब है कि हाइफी जो है वो मिलके क्या बना देते हैं?
वो मिलके बना देते हैं माइसीलियम, और माइसीलियम जो है वो क्या बना देता है, वो प्लांट इस फंजाई की जो है वो बॉडी बना देता है। अब ये जो हाइफी हैं इनका काम क्या होता है कि इनकी वजह से बेसिकली जो है फंजाई जो है वो अपनी फूड जो है वो लेती है, क्योंकि ये जो हाइफी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सरफेस एरिया जो है वो कवर करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है वो किस वजह से होती है, वो इनका लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से इनके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और ये मैक्सिमम अपनी फूड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये अपनी फूड हासिल कर लेते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा फूड होती है अपनी, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि किस चीज से मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोजन बना देते हैं। अगर हम इस फंजाई की जो है वो वॉल की बात करें, यानी कि ये जो इनकी वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है काइटिन से। काइटिन क्या है, काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि मिलके बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब यही जो अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो इसकी जो वॉल है वो एज कम्पेयर टू प्लांट और एज कम्पेयर टू एनिमल ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, यानी कि इतनी जल्दी जो है वो डिके नहीं हो सकती, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू प्लांट एंड एनिमल। प्लांट की जो होती है वो किस चीज से मिलके बनी होती है, वो मिलके बनी होती है सेलुलोज से। अब सेलुलोज जो है उसका मतलब है इतना रेजिस्टेंट नहीं है जितना रेजिस्टेंट जो है वो काइटिन है। अगर हम इसके ये जो हाइफी हैं इनकी बात करें कि ये जो हाइफी होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो डायग्राम देख सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो है ये हाइफा दिखाए गए हैं। हाइफी जो होता है वो प्लूरल होता है, हाइफा जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने हाइफा का वर्ड जो है वो यूज किया है। कुछ जो हाइफा होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। अब सेप्टेट हाइफा का क्या मतलब होता है, सेप्टेट हाइफा का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल मौजूद होती है। अगर यहाँ पे आप क्रॉस वॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डार्क कर देते हैं। ये जो एरिया है ये देख सकते हैं आपका, ये सेप्टम जो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ये देखें ये क्रॉस वॉल मौजूद है और इस क्रॉस वॉल के अंदर एक पोर मौजूद होता है। ये जो क्रॉस वॉल है ये जो है ये सेप्टेट हाइफी के अंदर मौजूद होती है। अब अगर हम देखें कि नॉन सेप्टेट हाइफी के बारे में या सिनोसिटिक हाइफी के बारे में, तो इनके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। दूसरी साइड पे अगर आप देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस बनाया हुआ है साइटोप्लाज्म, एक ही जो है वो इसके अंदर जा रहा है, सेल वॉल के अंदर एक ही कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म है और कोई जो है वो सेप्टम या पार्टीशन मौजूद नहीं है, यानी कि क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये नॉन सेप्टेट हाइफी हैं और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है ये क्या है, ये सिनोसिटिक हाइफी हैं। इसके अलावा अगर हम फंजाई के फीचर की बात करें तो फंजाई जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट के लिए कोई चीज मौजूद नहीं होती, यानी कि कोई फ्लैजेला नहीं होगा, कोई सीलिया नहीं होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि जो फंजाई हैं वो क्या है, वो नॉन मोटाइल होते हैं। और अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए ये अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल मतलब जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होगा और वो डिवाइड होगा, और सेक्सुअल वो होता है जिसमें गेमीट्स बनते हैं, दो डिफरेंट मेल और फीमेल, और फिर आपस में उनकी यूनियन होती है। ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई के बारे में। न्यूट्रिशन इन फंजाई का मतलब है कि फंजाई जो है वो अपनी खुराक जो है वो कैसे हासिल करते हैं। कोई भी जो यीस्ट होती है, जो खमीर है जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होता है, वो क्या है, वो एक फंजाई की एग्जाम्पल है। अब ये फंजाई जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने एक डायग्राम है ये किस चीज की है, ये वाइट जो आपको थ्रेड नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये फंजाई है और ये फंजाई के जो थ्रेड हैं उन्हें कहा जाता है कि
कि ये है हाइफी। और ये जो हमारे सामने फंजाई है, ये कौन सी फंजाई है? ये है एब्जॉर्प्टिव फंजाई। अब ये जो एब्जॉर्प्टिव फंजाई है, इसका नाम एब्जॉर्प्टिव इसलिए है कि ये जो अपनी खुराक है ये एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करती है, और डायरेक्टली जो है ये न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्प्शन के जरिए अपने अंदर जो है वो फूड को ले जाती है। इसका मतलब है कि ये जो फंजाई होती है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता कि वो कोई कॉम्प्लेक्स फूड ले और उसको हजम करे, बल्कि फूड को ही जो है ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जरिए जो है वो अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो एब्जॉर्प्टिव फंजाई होती हैं, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो है ये लार्ज सरफेस एरिया पे जो है ये अपने जो हाइफी है ये छोड़ देती हैं, पेनिट्रेट कर देती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया से कोशिश करती हैं कि ये खुराक हासिल कर सकें। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इसने जो अपने हाइफी हैं वो दूर दूर तक फैलाए हुए हैं ताकि ये यहाँ से अपनी खुराक हासिल कर सके। अब अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको सामने एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये एक ट्री जो है उसका ट्रंक पड़ा हुआ है। अब ये जो ट्री ट्रंक है इसके ऊपर यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं रेड कलर का, ये क्या है? ये फंजाई की ग्रोथ हुई हुई है। और ये जो फंजाई है इसे कहा है कि ये क्या है? ये सेप्रोफाइट है। अब जो सेप्रोफाइट होती हैं ये वो फंजाई होती है जो अपनी खुराक जो है वो किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करती है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? कोई भी लीफ लेटर जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ह्यूमंस अगर डेड हैं वो भी एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है। एनिमल्स जो डेड हुए होते हैं वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो फंजाई है ये क्या करती है? ये सिक्रीट्स करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इनके सिक्रीशन की वजह से, इन एंजाइम्स की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो जाता है। और उसकी ब्रेक डाउन जो होती है वो किस वजह से होती है? एंजाइम्स के अलावा जो है ये उस मटेरियल में पेनिट्रेट कैसे करते हैं? इनके अंदर जो है वो हाइफी मौजूद होते हैं, और वो हाइफी जो स्पेशली पेनिट्रेट करते हैं सेप्रोफाइट में, उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है? वो राइजोइड्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ जो फंजाई होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स जो है ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स जो है ये वो फंजाई होती हैं जो कि किसी भी चीज को ब्रेक करती है। अब ब्रेक कैसे करती है? जैसे जब प्लांट की डेथ होती है तो प्लांट के बाहर जो है हमें पता है उसकी क्या मौजूद होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसकी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होती है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। और ये भी क्या है? ये भी एक फंजाई है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा एक और जो एग्जाम्पल है वो है कि कुछ जो फंजाई हैं वो पैरासाइट्स होती हैं। पैरासाइट्स उन फंजाई को कहते हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, ये किसकी डायग्राम है? ये फिंगर्स दिखाई गई हैं, और ये फिंगर्स में ये यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें तो ये जो है ये एक नॉर्मल नेल है, और ये जो नेल है ये खराब हुआ है। अब ये क्या है? ये बेसिकली किस वजह से है कि यहाँ पे ये फंगस जो है इसकी ग्रोथ हो गई है और फंगस ने जो है ये डिजीज कॉज कर दी है। इसका मतलब है कि ह्यूमंस में भी जो है ये फंगस जो है वो एक्ट कर सकती है। और ये किस तरह से एक्ट करती है कि जो स्पेशली फंगल के जो कुछ हाइफी की जो टिप्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, और वो जो मॉडिफाइड टिप्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है हिस्टूरिया। और ये जो हिस्टूरिया होते हैं बेसिकली ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिजीज होती है। इसके अलावा जो है ये पैरासाइट्स जो है ये सिर्फ जो है ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होते, बल्कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये फंजाई जो है ये डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्कल्स जो हैं ये लीफ के ऊपर बने हुए हैं। ये बेसिकली पोटैटो का लीफ है, और ये पोटैटो के अंदर जो है ये डिजीज कॉज की हुई है इन्होंने, और ये डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ये भी एक पैरासाइट फंजाई है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स क्या है? प्रीडेटर्स जो है यानी कि किसी न किसी चीज पे प्रे जो है वो करते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने एक डायग्राम देखें तो ये एक नीमाटोड है, और उसके बाहर जो है ये फंजाई का जो है हाइफी मौजूद है। ये क्या है? ये एक कार्निवोरस जो है ये प्रीडेटर है फंजाई। इसका मतलब है कि ये जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का जो है वो प्रे करती है, और इससे जो है वो अपनी फूड जो है वो लेती है। और स्पेशली ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब वो कार्निवोरस या प्रीडेटर होती है फंजाई तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो नाइट्रोजन जो है वो हासिल करना चाहती है, इसलिए वो जो है वो कार्निवोरस प्रीडेटर होती है। अगर
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंजाई का वर्ड क्या है। फंजाई जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ना प्लांट्स जैसे होते हैं और ना एनिमल्स जैसे होते हैं, इसलिए हमने इनका एक अलग ग्रुप बना दिया है, एक अलग किंगडम बना दिया है जो कि है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मशरूम जो है वो क्या है, वो फंजाई हैं। अब बहुत सारे जो फंजाई के ऑर्गेनिज्म हैं वो एसोसिएशन बना के रहते हैं, और वो जो एसोसिएशन होती है वो इस तरह की एसोसिएशन होती है कि उसमें दो पार्टनर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो दोनों पार्टनर्स होते हैं उन दोनों को जो है वो इससे फायदा मिलता है। इस तरह की जो एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों को फायदा हो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये म्यूचुअलिस्टिक फंजाई है। यानी कि बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर आप एक घर जो है वो किराए पे देते हैं तो वो घर जो है उससे आपको फायदा होता है कि आपको जो है वो मनी मिलती है, और जो वहां पे रहते हैं उनको वहां पे क्या मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है अगर हम उनकी बात करें तो लाइकन्स जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाती है, जिसमें क्या होता है, दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो दो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एल्जी, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं फंजाई। यहाँ पे अगर आप अपने सामने एक डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में जो है ये लाइकन्स की डायग्राम बताई है। लाइकन्स जो है इसमें क्या है, एसोसिएशन बताई हुई है, किस किस चीज की, एल्गल लेयर है बताई हुई, यानी कि एल्जी जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, और फंजाई जो है वो दोनों जो है ये आपस में एसोसिएशन बना रहे हैं, और इसमें जो है वो इन दोनों को जो है क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें कि ये जो लाइकन्स है इसकी कंपोजिशन किस तरह से होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ये पहले जो है एक अपर लेयर मौजूद होती है, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है वो किस चीज की होती है, वो फंगल हाइफी की होती है। अब हाइफी क्या है, हाइफी जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो फंजाई होती है उनकी बॉडी जो होती है वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसकी निचली जो लेयर होती है वो एल्गल लेयर होती है। जो एल्गल लेयर होती है वो क्या होती है, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स का मतलब है कि यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, यानी कि एल्गी जो है वो खुराक तैयार करते हैं, और जो खुराक तैयार करते हैं यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसको प्रोवाइड किए जाते हैं, बाद में वो फंगस को दे दिए जाते हैं। यानी कि फंजाई जो होती है वो क्या लेती है, वो न्यूट्रिएंट्स लेती है इस एल्गी से। उसके बाद अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो जो तीसरी लेयर है वो भी किस चीज से मिली होती है, वो भी फंजाई के जो हाइफी होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है, और जो लोअर लेयर होती है यानी कि जो निचली वाली लेयर होती है वो थोड़ी लूज होती है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी एसोसिएशन है जहां पे बीच में जो है ये एल्गल लेयर है और ऊपर जो है वो फंजाई की दो लेयर हैं, और ये क्या बना रही हैं, ये एक एसोसिएशन बना रहे हैं। और इस म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का क्या नाम है, इसका नाम है लाइकन। और ये लाइकन अगर आप देखें कि ये कहाँ पे मौजूद होंगे तो ज्यादातर जो है ये रॉक्स वगैरह के साथ जो है ये अटैच होते हैं, और रॉक के ऊपर जो है ये एसोसिएशन जो है इनकी मौजूद होती है। अब इन लाइकन्स की अगर हम टाइप देखें तो इन लाइकन्स की जो है वो 3 डिफरेंट टाइप हैं। सबसे पहली अगर टाइप देखें तो वो कौन सी है, वो है फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज लाइकन की अगर हम बात करें तो इनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल अलग होती है। इनकी अपीयरेंस किस तरह से होती है, श्रब्स की तरह की होती है, यानी कि जो झाड़ियां होती हैं बिल्कुल उसी तरह की इनकी अपीयरेंस होती है। और इनके जो है वो कलर जो है वो बिल्कुल अलग होता है, और शेप जो है वो बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं आपके सामने क्या है, ये क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है एक फ्रूटिकोज लाइकन का। अब ये जो फ्रूटिकोज लाइकन है इसमें भी दो चीजें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्गी है, यानी कि ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये किस चीज का है, ये एल्गी का है। और उसके साथ अगर आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखें तो ये जो एरिया है ये थ्रेड लाइक है, और ये क्या है, ये हाइफी बताए हुए हैं, यानी कि फंगस के हाइफी जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये अटैच जो है ये किस तरह से होते हैं, तो ये जो फ्रूटिकोज लाइकन्स होते हैं इनके अंदर जो है वो एक सिंगल अटैचमेंट पॉइंट होता है। सिंगल अटैचमेंट पॉइंट का मतलब है ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इसका जो है ये अटैचमेंट पॉइंट है, यानी कि एक जगह ऐसी होगी जहां पे ये दोनों जो हैं ये आपस में जुड़े होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो फ्रूटिकोज लाइकन्स हैं ये एज अ बायो इंडिकेटर यूज होते हैं। बायो इंडिकेटर का क्या मतलब है, बायो इंडिकेटर का मतलब है कि अगर एयर में पोल्यूशन ज्यादा हो जाए तो ये जो है ये अपना कलर चेंज करते हैं, और इस कलर चेंज करने की वजह से ये इंडिकेट कर देते हैं कि एयर जो है वो पोल्यूटेड है। और कैसे इंडिकेट करते हैं, क्योंकि
जब इनका कलर चेंज होता है तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो है ये सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहां पे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो। और इनका अगर हम देखें कि कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ज्यादातर ये उन एनवायरनमेंट में फ्रूटिकोज लाइकन्स जो है ये ग्रो करते हैं जहां पे मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से कि टेम्परेचर जो है वो वहां पे कम है, वहां पे जो है ये फ्रूटिकोज लाइकन जो है उनकी ग्रोथ जो है वो